नमस्ते। आइए बिना किसी देरी के आज के इस कमाल के विश्लेषण को शुरू करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा है। लॉ नंबर 10, द साइकोलॉजी ऑफ इमोशनल कंटेजियन। ये एक ऐसी थ्योरी है जो बताती है कि कैसे हमारी मेंटालिटी, हमारा मूड और यहाँ तक कि दुनिया को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से हमारे दोस्तों और आसपास के लोगों के सर्कल पर निर्भर करता है। चलिए इस साइकोलॉजी के पीछे के राज को डिकोड करते हैं। तो क्या सच में हमारा दिमाग दूसरों की भावनाओं को एक स्पंज की तरह सोख लेता है? देखिए, इतने सालों की इवोल्यूशन के बाद ना हम इंसानों में एक गहरी आदत बस चुकी है। हम अवचेतन रूप से यानी सबकॉन्शियस लेवल पर अपने आसपास के लोगों के रवैये की नकल करने लगते हैं। हमारा दिमाग बिल्कुल एक स्पंज जैसा बन जाता है। इसे ये नहीं पता होता कि क्या सही है और क्या गलत। वो तो बस आसपास की वाइब्स और एटीट्यूड को बिना किसी फिल्टर के एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और सच कहूं तो सबसे बड़ी समस्या यहीं से शुरू होती है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा दिखता है। पहले द सबकॉन्शियस स्पंज, फिर एनर्जी मॉन्स्टर्स की पहचान, द विक्टिम कार्ड ट्रैप, दूसरों को बचाने की कीमत और आखिर में खुद को सुरक्षित रखने के लिए चूजिंग सेल्फ प्रिजर्वेशन पर बात करेंगे। चलिए सीधे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। द सबकॉन्शियस स्पंज, हाउ माइंडसेट्स आर मिरर्ड सबकॉन्शियसली। आइए देखते हैं कि कैसे हम जाने अनजाने में अपने सर्कल के लोगों की सोच को रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। अब इसको ऐसे समझिए, दुनिया में मुख्य रूप से हमें दो तरह के माइंडसेट देखने को मिलते हैं। एक तरफ है सॉर्टेड माइंडसेट। ये वो लोग हैं जिनके लिए जिंदगी बहुत बढ़िया है, हर चीज में एक पॉजिटिविटी है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट आता है कंप्लेनिंग माइंडसेट। इनके हिसाब से जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां हैं। इनका हर वक्त एक ही रोना होता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये चीज बिल्कुल क्लियर कर देती है कि क्यों हमें हर वक्त नेगेटिव रहने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। सच में ये हमारे दिमाग रूपी स्पंज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, एनाटॉमी ऑफ एनर्जी मॉन्स्टर्स, आइडेंटिफाइंग द हिडन ड्रेन इन डेली लाइफ। आइए इन लोगों की एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाते हैं जो हमारी सारी पॉजिटिविटी को चूस लेते हैं। इनकी सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये एनर्जी मॉन्स्टर्स ना दिखने में किसी राक्षस जैसे नहीं लगते। ये बिल्कुल हमारे और आपके जैसे आम इंसान दिखते हैं और नॉर्मल फ्रेंड सर्कल में बड़े आराम से घुल मिल जाते हैं। लेकिन इनके कुछ बहुत ही क्लियर लक्षण होते हैं। इनका अपने जिंदगी में कोई ठोस लक्ष्य नहीं होता। ये हर छोटी छोटी चीज पर कंप्लेन करते हैं। आज बारिश क्यों हो रही है, आज धूप क्यों है। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, ये अपनी बुरी वाइब्स बहुत ही पैसिव तरीके से बिना शोर मचाए आसपास के लोगों में ट्रांसफर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, द विक्टिम कार्ड ट्रैप, द साइक्लिकल ट्रैप ऑफ गिल्ट एंड ब्लेम। चलिए उस जाल को समझते हैं जो ठीक उसी वक्त पिच जाता है जब कोई इन नेगेटिव लोगों की मदद करने की कोशिश करता है। ये जो लूप है ना, ये बहुत ही सटीक और खतरनाक है। स्टेप 1, ये लोग अपना मन हल्का करने के लिए दूसरों को अपनी समस्याओं में घसीटते हैं। फिर आता है स्टेप 2, अगर कोई इन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करे तो ये तुरंत सारी गलती हालात पर डाल देते हैं और अपना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। इनकी तो कभी कोई गलती होती ही नहीं। और आखिर में स्टेप 3, अपनी लंबी चौड़ी कहानियों से ये मदद करने वाले पर ही इतना अपराध बोध या गिल्ट थोप देते हैं कि मदद करने वाला खुद अपनी ही नजरों में गिर जाता है। और यहीं से पैरासिटिक पर्सनालिटीज यानी परजीवी व्यक्तित्व का जन्म होता है। ये ऐसे लोग हैं जो खुशमिजाज लोगों के साथ जुड़ जाते हैं और एक पैरासाइट की तरह उनके सारे पॉजिटिव इमोशंस को खा जाते हैं। नतीजा क्या होता है? इंसान इतना थक जाता है कि उसके पास अपने खुद के गोल्स पूरे करने के लिए जरा सी भी एनर्जी नहीं बचती, लिटरली जीरो। अब चलते हैं नंबर 4 पर, द कॉस्ट ऑफ सेविंग, व्हाई प्लेइंग द सेंट लीड्स टू रुइन। अब उस कड़वी सच्चाई का सामना करने का वक्त आ गया है कि हमेशा कंप्लेन करने वालों को बचाने का ठेका लेने से आखिर कितना बड़ा व्यक्तिगत नुकसान होता है। 100, जी हाँ, कम से कम 100। हम में से हर एक इंसान की जिंदगी में पहले से ही कम से कम 100 अपनी परेशानियां होती हैं जिन्हें हमें खुद सुलझाना होता है। तो फिर किसी और की उलझी हुई जिंदगी को ठीक करने का ये नामुमकिन काम हाथ में क्यों लिया जाए? सबकी मदद करके महान बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी उन 100 समस्याओं पर फोकस करना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोट देखिए,
एक डूबता हुआ इंसान घबराहट में अपने बचाने वाले को भी पानी के नीचे खींच लेता है। ये इस पूरी सिचुएशन को बिल्कुल परफेक्टली समझाता है। किसी टॉक्सिक इंसान को बचाने की कोशिश करना बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी छटपटाहट ऐसी होती है कि वो घबराहट में मदद करने वाले को इतनी जोर से पकड़ेंगे कि वो भी हाथ पैर नहीं मार पाएगा और दोनों एक साथ डूब जाएंगे। आखिर में आते हैं नंबर 5 पर, चूजिंग सेल्फ प्रेजर्वेशन, द अनअपोलोजेटिक पाथ टू सक्सेस एंड पावर। अगर अल्टीमेट लक्ष्य पावर और सफलता हासिल करना है, ना कि हमेशा एक शहीद की भूमिका निभाना, तो ये समाधान सबसे महत्वपूर्ण है। नतीजे बिल्कुल साफ हैं। द सेवियर माइंडसेट सिर्फ ऊर्जा बर्बाद करता है, लगातार ड्रामे में उलझाए रखता है और इंसान को नीचे की तरफ खींचता है। वहीं दूसरी तरफ है द पावर माइंडसेट, जहां ऊर्जा की रक्षा होती है, गोल्स पर फोकस रहता है और सफलता हासिल होती है। बिना किसी शक के आगे बढ़ने के लिए अपनी खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना ही एकमात्र टिकाऊ रास्ता है। तो क्या चीजें ध्यान में रखनी है? कुछ क्लियर रेड फ्लैग्स होते हैं जिन्हें देखते ही ऐसे लोगों से तुरंत अलग हो जाना चाहिए। पहला, राई का पहाड़ बनाना, यानी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना। दूसरा, जिंदगी के पॉजिटिव अनुभवों को पूरी तरह इग्नोर कर देना। और तीसरा, लगातार किसी ना किसी ऐसे ड्रामे में उलझे है ना जिसका कोई समाधान नहीं है। जैसे वो हमेशा दिल टूटा हुआ इंसान, जिसे कितना भी समझा लो आखिर में रिजल्ट वही रोना ही होता है। ऐसी जगहों पर अपनी एनर्जी बर्बाद करना तुरंत बंद होना चाहिए। सच्चे सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी आत्म संरक्षण के लिए ना थोड़ा सा स्वार्थी होने की हिम्मत चाहिए होती है। इस दुनिया में जहां हर कोई खुद के लिए लड़ रहा है, वहां अपने जीवन और अपने लक्ष्यों के लिए स्टैंड लेना बेहद जरूरी है। अपनी ऊर्जा को खुद पर केंद्रित करने में कभी कोई बुराई नहीं है। चलिए, इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हमारे सबसे करीबी लोग हमारे लक्ष्यों में फ्यूल डाल रहे हैं या हमारी सारी शक्ति को चूस रहे हैं? अपने आसपास के सर्कल का पूरी बेदर्दी से मूल्यांकन करना जरूरी है। ये टॉक्सिक प्रभावों को जिंदगी से उखाड़ फेंकने का एक मुश्किल लेकिन पूरी तरह से जीवन बदलने वाला प्रोसेस शुरू करने का समय है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।